कर सकते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए प्यारा सा, कह रहा निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है बताइएगा। कुटुंब है, पड़ोसी है, महीना है और संयोग है। कौन सा होगा? तो पड़ोसी का क्या होता है, पड़ोसी के दो, एक तो क्या बोलेंगे गैंगस्टर, एक तो प्रतिवेशी अगर आ जाए तो प्रतिवेशी कर देंगे, और अगर प्रतिवेशी ऑप्शन में ना दिया हो फिर क्या करेंगे साहब, अगर प्रतिवेशी ना दिया हो तो प्रतिवासी कर दीजिएगा। दोनों में से कोई एक जरूर दिया होगा, 100% बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा साहब, उसके बाद क्या बोलेंगे, महीना का क्या होता है, बोलो सर मास होता है। अच्छा साहब, संयोग का क्या होता है, बोलो सर संयोग का संयोग होता है। समझ गए। बचा कौन सा, कुटुंब। कुटुंब क्या है, तत्सम है। कुटुंब क्या होता है कैंसर, कुटुंब जो है इसका तद्भव होता है, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर सभी को, सेशन को शेयर कर देना। किस विकल्प में सभी शब्द क्या है, परस्पर तत्सम शब्द हैं, जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। 100 क्या है, 100 का सत होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छिद्र क्या है, तत्सम है आपका, जो तत्सम है उसको गोल करूंगा। इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका छेद हो जाएगा। अच्छा साहब, सच क्या है, तद्भव है, इसका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, सत्य, ये तत्सम हो गया आपका। ग्राम क्या है, तत्सम शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर गांव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद काम क्या है, तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका कार्य क्या बोलते हैं आपका, कर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा आधा तद्भव शब्द है, इसका क्या हो जाएगा, बोलो सर इसका अर्ध हो जाएगा। बचा कौन सा साहब, मस्तक। मस्तक क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव क्या होता है, बोलो सर माथा होता है। उसके बाद आपका श्वास क्या है, तत्सम शब्द है, जिसका क्या होता है, सांस होता है। गाना भी सुना होगा, सांस से तेरी सांस मिले तो मुझे क्या आई, सांस आई, वही वाला है ये। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन कह रहा अन्वेषण का संधि क्या होगा, संधि विच्छेद। अच्छा, इसमें कौन सी संधि होगी ये पूछ रहा है। आ जाओ जरा इसका पोस्टमार्टम करते हैं। आपने देखा वा के पहले आधा अधूरा अक्षर है, मतलब यहां पे यण संधि हो सकती है। और यण संधि का दूसरा नियम जानते हो क्या कहता है, यण संधि का दूसरा नियम कहता है मेरे दोस्त कि उ और उ के बाद अगर कभी भी कोई भिन्न स्वर आता है, क्या आता है मेरे भाई, अगर कभी भी कोई भिन्न स्वर आता है, भाइयों और बहनों ध्यान से समझिएगा, तो यहां क्या बन जाता है, बोलो सर यहां पे वा बन जाता है, वो भी हलंत के साथ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, बोलो सर लिखा हुआ अन्वेषण लिखा हुआ है मेरे दोस्त, क्या लिखा है, अन्वेषण लिखा हुआ है। ध्यान से समझिएगा सभी लोग, इसको जब तोड़ोगे क्या निकलेगा, कहेंगे सर यहां से अन निकलेगा, और यहां से क्या आएगा, बोलो सर यहां पे वाह आ जाएगा। जब वाह में हलंत लगाओगे तो यहां से ए बाहर आएगा। उसके बाद जो बचा उसको ऐसे लिख देना, इससे हमें कोई दुश्मनी नहीं, ठीक है। अब देखो मैम क्या कहा करती थी, मैम का जिनसे मैं हिंदी पढ़ता था, वो मैम कहा करती थी कि वाह के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए, इसका मतलब यहाँ पे उ और उ में से रहा होगा कोई, तो उ और उ आ गया। उसके बाद देखो ये देखो भिन्न स्वर यहाँ पे टंगा हुआ है, इसको ऐसे उतार दो। इधर जो बचा लिखना हो लिख दो, वो आपकी स्वेच्छा है, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, नाराज होने की कोई बात नहीं है यहाँ पे। अब देखो सिंपल सा फंडा है अपना, इसको इसके साथ ले जाओगे एक मूल शब्द बनेगा, वो क्या बनेगा, बोलो सर अनु बनेगा, उपसर्ग भी होता है। इसको इसके साथ ले जाओगे क्या बनेगा, बोलो सर एषण बनेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, भाइयों और बहनों, तो बोले सर यहाँ पे अनु प्लस एषण प्राप्त होगा। आंसर आपका सी वाला हो जाएगा। बोलो समझ में आया या नहीं समझ में आया, टाटा बाय बाय बोल दो इसको। अगला क्वेश्चन कह किस क्रम में उचित विच्छेद नहीं है, जरा बताइएगा किसमें उचित विच्छेद नहीं है। मैं आपको बता दूं, इसमें सब में व्यंजन संधि का उदाहरण है। कौन सा संधि है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई होगी, अगर आपको याद होगा तो मैंने ये कहा था कि यदि पहले पद के अंत में क्या हो, मां में हलंत लगा हुआ हो, तो आपको क्या करना होगा भैया, अनुस्वार रख देना इसके उस स्थान पे। तो क्या बोलेंगे, इसको अनुस्वार रखोगे तो ऐसे हो जाएगा संविधान। ये व्यंजन संधि का उदाहरण, ठीक है। अब इसका विच्छेद करना है तो ये अनुस्वार उतार के मां में हलंत लगा देना। जैसे यहाँ पे कह रहा धनम प्लस जय, अर्थात ये क्या हो जाएगा, बोलो सर धनंजय हो जाएगा, धनंजय हो जाएगा। अब यहाँ क्या कह रहा है भैया, वाम, देखो यहाँ पे दिक गज। अब यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है, पहले पद का अंतिम वर्ण अगर किसी भी वर्ग का पहला वर्ण है, उसका योग सघोष के साथ हो रहा है, तो ये अपने ही वर्ण के किस में बदल जाएगा, अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। मतलब का तीसरा क्या होता है, गा होता है, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो सर ये दिग्गज बन जाएगा। आधा है तो आधा लिखेंगे, तो ये दिग्गज बन गया, व्यंजन संधि है यहाँ पे। अच्छा साहब, यहाँ पे क्या होता है, इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, बोलो सर इसको जब तोड़ेंगे तो यहां से निकलेगा वाक धन ईस, वाक धन ईस, और इसको जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो सर ये बन जाएगा वागीस, ऐसे बनेगा। मतलब ये गलत हो गया, अर्थात आंसर कौन सा हो गया, तो सी वाला आपका आंसर हो गया, ये वाला आपका सही होगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, जल्दी जल्दी बताओ यार। अभी ठाकुर जी स्वागत है आपका भी। अगला देखिएगा, कह रहा व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है, कोई बताएगा मुझे क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ स्पीड में, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। वामीस नहीं होगा, वाग धनीस होगा, वाक धन ईस अर्थात वागीस होता है। चलिए जी, कौन आगे हैं भाई साहब, इनका क्या नाम है, विशाल मौर्य जी, स्वागत है आपका।
हाँ, विशाल मौर्य को बताओ सिविसिस कौन था? ये सिस क्या होता है? पूरा सिस्टर लिख दो तो समझ जाएगा। हाँ भाई, सिस्टर की बात कर रहे हो। अब देखो, दो शब्दों का अर्थात दो पदों का जब मेल होता है तो समास पैदा होता है। ठीक है, क्या होता है? समास। जैसे आपने कहा रेल पर चलने वाली गाड़ी, क्या कहा आपने? रेल पर चलने वाली गाड़ी। अब यहां आप क्या करोगे? यहां से उठाओगे रेल और उसके बाद उठाओगे, यहां से रेल उठाया, यहां से गाड़ी उठाया और दो पदों को मिला दिया हमने। तो जैसे दो पदों को मिलाया रेलगाड़ी बन गया, समास पद बन गया। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में मेल होता है, बिल्कुल एकदम सही बात है भाई। देखो, आपने कहा राम प्लस अवतार, राम प्लस अवतार, ये पहले पद का अंतिम वर्ण है, यहां पे आ निकलेगा, और यहां पे पहले पद का द्वितीय पद का प्रथम वर्ण है, इनमें दोनों में मिलाओगे तो ये क्या बनेगा? रामा अवतार बनेगा। क्या बनेगा? रामा अवतार बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ? दीर्घ संधि है यहां पे। तो प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम पद में क्या होता है? प्रथम वर्ण में क्या होता है? बोल सर यहां पे मेल होता है, इसी को संधि कहा जाता है। वर्ण तथा शब्द का मेल नहीं होता साहब। क्लियर हुआ सभी को? हाँ, चलिए। कह रहा वाक्यों में द्विकर्मक क्रिया का कौन सा यहां पे सही होगा? भेद बताइएगा। वह राम को पुस्तक देता है, वह राम को सुलाता है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, आज तो खाना खाना ही पड़ेगा साहब। तो कह रहा आज तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो यहां क्या है? बोले सर यहां सकर्मक क्रिया। कैसी क्रिया? सकर्मक। लेकिन सकर्मक क्रिया तो है, सकर्मक में भी कौन सा? एक कर्मक क्रिया। क्या बोलेंगे? एक कर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं, एक कर्मक और सकर्मक। उसके बाद कह रहा मैं अभी घर नहीं जाऊंगी, ये अकर्मक क्रिया। ये कैसी है? ये आपकी अकर्मक क्रिया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। वह राम को सुलाता है, किसको सुलाता है? राम को सुलाता है। एक कर्मक क्रिया, मतलब सकर्मक तो है लेकिन एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया। कई लोगों का आंसर गलत आ रहा है, देखिएगा जरा, समझिए भाई ऐसे कैसे काम चलेगा। चलो, वह राम को एक कर्म क्या देता है? पुस्तक देता है, दो कर्म। ये कौन सा हो गया? द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। हमेशा याद रखना, द्विकर्मक क्रिया में जो पहला कर्म होता है वो कैसा होता है? वो अप्रत्यक्ष होता है, और जो दूसरा कर्म होता है वो प्रत्यक्ष होता है। पहला कर्म हमेशा अप्राणीवाची होगा, दूसरा कर्म पहला कर्म जो होगा वो प्राणीवाची होगा, और जो दूसरा कर्म होगा वो हमेशा अप्राणीवाची होगा। क्लियर? अगला क्या कह रहा है देखिएगा। खिलौना शब्द का मूल शब्द है कौन सा? तो आप कहोगे सर पहले शब्द खेल था, उसके बाद यहां पे औना प्रत्यय लगाया गया, और जैसे ही आपने इसमें औना प्रत्यय लगाया माफ कीजिएगा, ये क्या है? कहेंगे सर ये धातु है, और ये क्या है? बोले सर ये प्रत्यय लगा हुआ है। अब धातु के साथ जब कोई प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है? बोले सर उसे कहा जाता है कृत प्रत्यय। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? तो बोले सर कृत प्रत्यय कहा जाता है। और जब इनसे कोई शब्द बनता है, आपने कहा क्या शब्द बना? बोले सर खिलौना, तो इसको क्या कहा जाता है? बोले सर इसको कृदांत शब्द कहा जाता है। क्या कहेंगे? कृदांत शब्द कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये धातु से बना है, तो ये कृदांत शब्द हो गया। आंसर कौन सा? खेल प्लस औना, अर्थात बी इज राइट आंसर। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। आंसर कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ यार, स्लोली मत चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा निम्नलिखित में से अयोगवाह जो योग करके वहन नहीं होते हैं, अयोगवाह ध्वनि किसे कहा जाता है बताइएगा। तो अयोगवाह जो है, जो योग करके वहन नहीं होते, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, दो होते हैं। एक को क्या बोला जाता है? कहेंगे सर एक को कहा जाता है अनुस्वार। क्या बोलेंगे? एक को क्या कहा जाता है? कहेंगे सर एक को कहा जाता है अनुस्वार। ऐसे लिखता हूं, समझिएगा। ये दो भेद होते हैं इसके। ठीक है, पहला को क्या बोलेंगे? कहेंगे सर पहला अंग बोलते हैं इसको, इसे अनुस्वार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, और दूसरा कौन सा होता है? बोलो सर इसको आह कहा जाता है, और इसको किसकी संज्ञा दी जाती है? बोलो सर इसको विसर्ग की संज्ञा दी जाती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या सभी को समझ में आ रहा है? एक बार प्लीज बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भाषा में क्यों किया जाता है? कोई बताएगा? वाक्य को सुंदर बनाने के लिए, वाक्य को छोटा करने में, अर्थ ग्रहण करने में, पुनरुक्ति दोष दूर करने में। जरा कमेंट करके बताइएगा। खूब सर्वनाम पढ़ा है आपने, जल्दी जल्दी कमेंट करो, स्लोली मत चला करो यार, थोड़ा स्पीड में चलते रहो तो मैं भी स्पीड में रहूंगा। और आज इतने ज्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं लाया हूं कि आप लोग भाई कल की तरह हमारे एकदम परेशान हो जाओ। ठीक है ना? चलो जल्दी जल्दी छापो आंसर। बहुत बढ़िया जी, गुड इवनिंग सरिता वर्मा जी, स्वागत है आपका बहन। अब यहाँ पे बी और सी में तगड़ा मामला चल रहा है। आईएएस लवर प्राची है ना? अच्छा बहुत बढ़िया। विशाल शर्मा जी तुम भी लग गए, हम तो पढ़ने वाले समझ रहे थे तुमको। काजल सिस्टर गुड इवनिंग। आईएएस लवर सबको गुड इवनिंग बोलो, जितनी सिस्टर है सबको आज गुड इवनिंग बोलना तुम।
एक एक नाम लेना भाई, छोड़ना नहीं किसी को, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है। तो यहाँ कह रहा है वाक्य को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग, भाई पंक्ति को सुंदर बनाते हैं, अलंकार वगैरह का प्रयोग करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाक्य को छोटा करना है तो समास समास लगाते हैं। अर्थ ग्रहण करने के लिए भाई सार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए क्या करते हैं, पुनरुक्ति दोष को दूर करने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। बेसिकली संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए, संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कह रहा है स्फूर्ति शब्द का तत्सम क्या होगा, कोई बताएगा? सुग्गा होगा, सौत होगा, फूर्ति होगा? छापो जल्दी कमेंट। अब देखिए सुग्गा का क्या होता है, बोले सर सुग्गा सुआ होता है। क्या बोलेंगे, सुग्गा को सुआ कहा जाता है, ठीक है। सौत का क्या होता है, बोले सर सपत्नी होता है, सपत्नी। बचा कौन सा, फूर्ति। तो स्फूर्ति शब्द का तद्भव क्या होगा, फूर्ति होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जैसे आपसे पूछता है कि ये फिटकरी शब्द दिया हुआ है, इसका तत्सम क्या होगा, तो आप क्या कहते हो, स्फटिक होता है। क्या होता है, स्फटिक, स्फटिक, स्फटिक होता है, ऐसे लिखिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, पंकज में कौन सा समास है, जरा बताइएगा। अब देखो इसको जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा, बोले सर यहां से निकलेगा पंक और उसके बाद निकलेगा जा, अर्थात अर्थ क्या होना चाहिए, पंक का मतलब क्या होता है, बोले सर पंक का मतलब होता है कीचड़। जा का मतलब क्या होता है, बोले सर जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, वह जो कीचड़ में जन्म लेता है, अर्थात कौन, तो बोले सर अर्थात पंकज, बोले तो कमल की बात कर रहा है। तो यहाँ तीसरा अर्थ प्रधान हो गया, और जहां पे तीसरा अर्थ प्रधान हो वहां क्या होता है, बोले सर वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो सी वाला आंसर राइट करेगा। जो बहुव्रीहि समास होता है उसे ही क्या कहते हैं, योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। अर्थात ये कौन सा शब्द है, तो बोले सर योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो जहां पे तीसरा पद, मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। नहीं पूछना, अरे जरूरी पूछना है भाई, गुड इवनिंग और पूछना ये बहुत जरूरी है। बातें करते रहा करो, टेंशन मत लो, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा सारे लड़के शोर मचा रहे हैं, कौन सा विशेषण है, जरा कमेंट करके छापिएगा। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाण या अनिश्चित परिमाण। देखिए ध्यान दीजिएगा, जो संख्यावाचक विशेषण होता है ना आपका, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद, निश्चित अनिश्चित, ठीक है। और एक होता है आपका परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक के भी दो भेद होते हैं, परिमाणवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, निश्चित और अनिश्चित होता है। अब निश्चित जो संख्यावाचक है उसके कितने भेद होते हैं, तो बोल सर इसके 5 भेद होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसके 5 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण के 7 भेद माने जाते हैं। तो सारे लड़के शोर मचा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे लड़के क्या है, संज्ञा है, मतलब इसकी विशेषता बताई जा रही है, हो गया विशेष से। और यहाँ पे कह रहा है सारे लड़के, तो ये गिन सकता था ना, हो सकता है 200 हो, 100 हो, 50 हो, 10 हो, 15 हो। इसका मतलब क्या हुआ साहब, इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित नहीं बता रहा है, ये अनिश्चितता बता रहा है। तो बी वाला आंसर हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक और अजगर हिला कि एक और मरगराए और विकल बटो ही बीच ही परियो मूर्छा खाए। खूब पढ़ा है आपने, कई बार मैंने ही पढ़ाया आपको। कौन सी पंक्ति, इस पंक्ति में कौन सा रस होगा, जरा बताइए। अरे करना चाहिए, गुड मॉर्निंग करो, गुड इवनिंग करो, गुड आफ्टरनून करो, सिस्टर को करो, भैया को करो, पापा जी को करो, मम्मी जी को करो, ये हमारा परम धर्म है। पढ़ाई तो होती रहेगी, डजंट मैटर। आ जाओ पहले पढ़ाई कर लो। यहाँ पे फिलहाल आंसर बताओ, जिसको जिसको आंसर करना है वो आंसर बताता रहे, बाकी तो सब चलता रहेगा, दुनिया है ये। तो मतलब हालचाल लेना तो जरूरी, हालचाल नहीं लोगे तो कैसे कोई काम में साथ देगा, ये बताओ मेरे भाई। यहाँ पढ़ना पड़ता है और लड़ना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। लड़ोगे नहीं तो जो तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, यही तुम्हारी सीट खा जाएंगे। फिर तुम गुड इवनिंग और गुड मॉर्निंग में लगे रहना, ठीक है, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी सीट लेके जाएगा, फिर कहोगे ये दुख काहे नहीं खत्म होता है। आ जाओ यहाँ। एक और अजगरे लग, एक और अजगर है, एक और लखबाज है, बाज खड़ा हुआ है, एक और मरगराए मतलब शेर खड़ा हुआ है। सोचो पहले, इधर क्या है, अजगर खड़ा हुआ है कि आओ भैया तुम्हें निगल लेते हैं। इधर क्या है, बोले सर इधर बाज है। पीछे से पता चला आ गया शेर, मरगराए बोले तो शेर आ गया। एक और अजगर हिलक, एक और मगराए, बिकल बटोही बीच ही। और यहाँ पे भैया क्या है, यहाँ पे अपना बटोही है, राहगीर है जो ऐसे घूमने जा रहा है। अब जैसे इधर बढ़े तो अजगर खा जाएगा, इधर बढ़े तो बाज खा जाएगा, और इधर आ जाए तो शेर खा जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, कहीं चारों तरफ से मौत है, मतलब ये भयानक वाला मामला है। तो क्या बोलेंगे, भयानक रस है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका स्थायी भाव भय होता है, ध्यान रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस के कितने भेद होते हैं, जरा मुझे बताइएगा।
कमेंट करिएगा इसके कितने भेद होते हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ सभी लोग। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोले सर शोक होता है। और बचा कौन सा? रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? कहेंगे सर क्रोध होता है, याद रखिएगा। एक बार कमेंट करके बताओ भेद कितने होते हैं वीर रस के, जल्दी जल्दी स्पीड में। बहुत शानदार। वीर रस के कितने भेद होते हैं? बोले सर कितने होते हैं? आप लोग बताओ ना जरा, कमेंट करके बताओ। कई बार बता चुका हूं मैं, आय हाय 6 शायद यही होता है। अब देखो यहां पे लिखता हूं, एक होता है आपका युद्धवीर, क्या बोलेंगे? एक होता है युद्धवीर, एक होता है आपका धर्मवीर, धर्मवीर, एक होता है आपका दानवीर, दानवीर, और एक होता है आपका कौन सा? दयावीर। ये 4 वीर होते हैं, ध्यान रखिएगा। तो वीर रस के 4 भेद होते हैं। अगला कह रहा किस विकल्प में एक वाक्यांश के लिए बदले एक शब्द की दृष्टि से गलती है? तो जहां पे गलत है बताइएगा, पश्चिम उत्तर का कोण वायव्य, एक ही समय में होने वाला समकालीन, जो विश्व भर का भरण पोषण करे विश्वंभर, सृजन करने की इच्छा को सृजेच्छा कहा जाता है। सभी लोग कमेंट करके जरा छापो आंसर क्या होगा। स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा अपनी, ताकि हम लोग भी स्पीड में चलते रहे। ओके, और हो सके तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, मन करे तो शेयर कर देना, वरना तो फिर चलता तो ही है, कौन शेयर करता है यार। आ जाओ, देखो इसके बारे में तो आप जानते हो, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। ये क्या है? कहेंगे सर ये पूर्व है, इसको प्राची भी कहा जाता है। और ये क्या है? बोले सर ये पश्चिम है, इसको क्या कहा जाता है? बोले सर इसको प्रतीची भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है, प्रतीची भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अच्छा साहब, उसके बाद ये क्या है? बोले सर ये उत्तर है। और ये क्या है? बोले सर ये दक्षिण है, ठीक है। दक्षिण को क्या कहा जाता है? बोले सर अवाची बोला जाता है, इसको अवाची कह देते हैं। और इसको समीची भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोलेंगे? उत्तर को क्या कहा जाता है? उत्तर को उदीची कहा जाता है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है सभी को बताइएगा। और उत्तर को वाम के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो इसको थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। और पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं, याद रखिएगा, आग्नेय। और उसके बाद उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को वायव्य कहा जाता है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। और उसके बाद इसको नैऋत्य बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्या बोलेंगे? नैऋत्य बोलेंगे। ये तो हो गया क्लियर। बोले सर ये वाली बात क्या है? कहेंगे सर ये वाली बात सही है, एक ही समय में होने वाला समकालीन कहलाता है, जो विश्व भर का भरण पोषण करे विश्वंभर कहलाता है, लेकिन सृजन करने की इच्छा को शिश्रिक्षा कहा जाता है। क्या बोलेंगे? शिश्रिक्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर शिश्रिक्षा कहा जाता है, ऐसे लिखिएगा। तब ये बात क्या हो जाएगी? बोले सर तब ये बात आपकी एकदम राइट हो जाएगी। अर्थात आंसर कौन सा सही? तो बोले सर डी वाला आंसर आपका राइट हो गया। बोलो क्लियर सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परिसीमन का विलोम क्या होगा, जरा बताएंगे। जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में। हाँ, अग्निवीर भी होता है। अग्निवीर तो युद्धवीर में शामिल हो गया मेरे भाई। अग्निवीर को कौन भूलेगा? कोई नहीं भूलेगा, टेंशन मत लो। ससीम मतलब जो सीमा के साथ है, वो सचिन की बात नहीं कर रहा हूं। ससीम का मतलब जो सीमा के साथ है। अब सीमा के साथ सचिन है, वो वाला सचिन नहीं। ससीम का विलोम क्या हो जाएगा? बोलो सर आसीम हो जाएगा। आसीम या निश्चिम, जिसकी सीमा नहीं है। और परसीमन का विलोम क्या होगा? परसीमन, दोबारा से जिसकी सीमा नापी गई हो, तो ये असीमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया राहुल के स्वभाव में क्रोध का भाव अधिक है। किसका भाव अधिक है? क्रोध का भाव अधिक है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त ये जो क्रोध शब्द आया है ना, इसके स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है, बताना है। आ जाओ देखते हैं। राहुल के स्वभाव में घृणा, घृणा का विलोम क्या होता है साहब? घृणा का विलोम प्रेम होता है। राहुल के स्वभाव में क्षमा का भाव अधिक है। राहुल के स्वभाव में ईर्ष्या का भाव अधिक है, तो ईर्ष्या का भी आप प्रेम कर सकते हैं। उसके बाद कह रहा है राहुल के स्वभाव में दया, दया का विलोम निर्दय कह सकते, ठीक है। बचा कौन सा? तो बोले सर बचा क्षमा। आंसर कौन सा होगा? बोले सर आंसर आपका बी वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि क्रोध का विलोम क्या होता है साहब? क्रोध का विलोम क्षमा होता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से मुहावरे का अर्थ चयन कीजिए। इधर की दुनिया उधर होना। अरे यार हम क्या बताएंगे, हमारी इधर की दुनिया उधर हो गई। हाँ, इधर की दुनिया उधर होना, बताइएगा जरा। हाँ, अभी कमेंट पढ़ता हूं तुम्हारा, टेंशन मत लो मेरे भाई, अभी कमेंट पढ़ूंगा। इतने अच्छे बच्चे हो तुम, इतनी अच्छी अच्छी कमेंट करते हो, प्यारी प्यारी कमेंट करते हो। तुम्हारी कमेंट अगर नहीं पढ़ेंगे कैसे काम चलेगा? वो क्या नाम है इनका? विशाल मौर्य जी, कर दिखाओगे तुम कुछ। होनहार बिरवान की होत चीखने पाती। इधर उधर की दुनिया, इधर की दुनिया उधर होना, अनहोनी होना। बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है, बताइएगा। सज्जन, नीलगाय, पंचमुख, भला मानस। क्या बोलेंगे? भला है,
जो मानस, नीली है जो गाय, नीली है जो गाय, और क्या कह रहा है, राइटिंग नहीं बनती यार इन वाले बोर्ड पे, बड़ी दिक्कत होती है। और क्या होता है बोलो सर, और होता है आपका सच्चा है जो ना, क्या बोलेंगे, सच्चा है जो जन, तो ये कौन सा हो गया, सज्जन हो गया। क्या हो गया बोलो सर, ये आपका सज्जन हो गया भाई साहब। यहां बचा पंचमुख, ठीक है, क्या बचा बोलो सर, ये बचा आपका पंचमुख। ये जो पंचमुख है ना, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा बोलो सर, 5 हैं मुख जिसके, अर्थात कौन, तो अर्थात कौन बोले सर, अर्थात शिव जी, और शेर सिंह, कौन सा हो जाएगा बोलो सर, ये बहुव्रीहि समास में जाएगा। किस में जाएगा, बहुव्रीहि समास में जाएगा, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरे भाई, हुआ ना, बहुत बढ़िया। अगला देखिएगा, पंसेरी में कौन सा समास होगा, कोई बताएगा। इसको तोड़ेंगे क्या निकलेगा बोलो सर, 5 शेरों का समाहार, ये क्या हो जाएगा बोलो सर, पंसेरी हो जाएगा। 5 शेर, पहले शेर चलता था, जैसे आज 1-2 किलो चलता है, ऐसे शेर चलता था। तो यहां पहला पद क्या आ गया बोलो सर, पहला पद आ गया 5, और 5 क्या है बोलो सर, 5 है संख्या, और जहां संख्या होती है वहां क्या होता है बोलो सर, वहां होता है आपका द्विगु समास। बोलो सत्यनारायण स्वामी की जय। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बताएगा। आसमान पर थूकना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। जहां जहां थूकना लिखा है सबसे पहले तो उसको उड़ा देना, आंसर नहीं होगा। सर स्पीड स्लो करो यार, इतनी स्लो है, और कितनी स्पीड स्लो कर दो, कर दिया, बताओ, कोई बात नहीं, कर दिया भाई। शिव और शेर, अरे शिव शेर नहीं मेरे भाई, शिव शेर नहीं, शिव अलग है, शेर अलग है यार। शिव के स्थान पे सिंह लाओ, लिख देता हूं। शिव अलग है, सिंह अलग है। कहने का मतलब यह है, सिंह को भी पंचमुख या पंचानन कहते हैं, और शिव जी को भी क्या कहते हैं, पंचमुख या पंचानन कहते हैं, याद रखिएगा, इसलिए बहुव्रीहि समास होगा। आसमान पर थूकना मतलब जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, उसकी निंदा करना, सी वाला आंसर राइट हो जाएगा। असंभव बातें करना, ऊपर की ओर थूकना नहीं होगा। किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, बताइएगा। तो जब कभी भी अगर आपको पहचानना हो भैया सामान्य भूतकाल, क्या पहचानना है आपको, सामान्य भूतकाल, तो आपको एक बात देखनी पड़ेगी कि क्रिया के केवल क्रिया होगी, क्रिया के ठीक बाद कोई सहायक क्रिया वगैरह नहीं लगी होगी, था, थी, थे, हाय, हूं, ये सब नहीं लगा होगा। अब देखो, उसने केले खा लिए, तो जब कभी भी क्रिया के ठीक बाद क्या आ जाए, क्रिया के ठीक बाद था आ जाए, थी आ जाए, या फिर थे आ जाए, तो यहां क्या होता है साहब, यहां पे होता है पूर्ण भूतकाल। क्या बोलेंगे, यहां होता है आपका पूर्ण भूतकाल। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा था, तो अगर कहीं पे आ जाए रहा था, फोकस करिएगा, कैमरामैन फोकस करो, रही थी आ जाए, या फिर लास्ट में आ जाए रहे थे, ठीक है, या फिर ऐसे आ जाए ता था, ती थी, या फिर ते थे, ऐसे मिल जाए, तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। क्या बोलते हैं साहब, कहेंगे सर इसको हम बोलते हैं अपूर्ण भूत बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये वाली बात क्लियर होगी। अचानक बिजली कौंध उठी, देखो केवल क्रिया है, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया नहीं है, इसका मतलब सी वाला आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कल वे आने वाले हैं, तो ये किसकी बात कर रहा है, ये भैया भविष्य की बात कर रहा है, अर्थात सामान्य भविष्य काल हो जाएगा। बोलो क्लियर हुआ क्या सभी को, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला जो दुख होता है उसे क्या, ये कल बताया था मैंने, शायद कल बताया था ना, बताया था नहीं बताया था, इस क्वेश्चन को मैंने कल ही आपको बताया है जहां तक मुझे याद। अब ये नहीं पता मुझे कि ये मैंने आरओ में बताया था या आप लोगों को बताया था। खैर अगर आप लोगों को नहीं बताया था तो इसे आदि भौतिक कहते हैं, आत्मघाती अपने आप जो जान ले, और ईश्वरी और देवताओं की तरफ से, जो प्रकृति की तरफ से जो दुख होता है उसे आदि दैविक कहा जाता है। क्लियर। क्वेश्चन कह रहा निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय आपको अलग करना है। निर्बलता शब्द है, इसको तोड़ोगे क्या निकलेगा, बोलो सर सबसे पहले निकलेगा निर, क्योंकि ऊपर जो रा लगा है इसको पहले ऐसे निकालेंगे। फिर क्या निकलेगा, बोलो सर फिर निकलेगा बल, और उसके बाद क्या निकलेगा, बोलो सर ता क्या हो गया, कहेंगे सर ये हो गया प्रत्यय, ठीक है। बल क्या है, बोलो सर बल हो गया आपका मूल शब्द। निर क्या है, बोलो सर निर हो गया आपका उपसर्ग। पूरा क्वेश्चन छप गया। तो निर बल ता। अब कहोगे इसमें सर कोई नहीं सही है, मैंने कहा बिल्कुल कोई नहीं सही है। तो एक सही करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मारते हैं हलंत ऐसे। अब हलंत मार दिया तो सही हो गया,
वरना ये भी सही हो जाता आपका। तो बी वाला आंसर क्या है, राइट है। क्लियर हुआ। ये हलंत के बाद, अगर डी किया है आपने तो कोई बात नहीं, सही है। तो यहाँ पे हलंत लगेगा तब ये निर्बलता ऐसे लिखा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा अब पढ़कर क्या होगा, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है जरा बताइएगा। जल्दी जल्दी छापो यार, स्पीड में चलो, स्पीड में। धातु के ठीक बाद क्या आ जाए, कर आ जाए या करके आ जाए, कर या करके आ जाए, जहां पे भी यही ट्रिक है। इसे क्या बोलते हैं साहब, पूर्वकालिक क्रिया बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये धातु के बाद क्या गया, पढ़कर क्या होगा, बाद की बात है, पढ़कर, ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। तो एक क्रिया को समाप्त कर करता जब दूसरी क्रिया को स्टार्ट करता है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कह रहा कि निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा होगा, जरा बताइएगा। अब अधिकार है, अनुसरण है, अध्ययन है और आगामी। अब देखिए अधिकार गलत लिखा हुआ है, कहेंगे सर एकदम गलत है। अधिकार कैसे लिखा जाएगा, बोलो सर अधिकार ऐसे। उसके बाद अनुसरण कैसे लिखा जाएगा, तो बोलो सर अनु प्लस सरण अर्थात अनुसरण होता है, वो लिखा जाएगा ऐसे। उसके बाद होता है आगामी, क्या बोलेंगे, आगामी होता है, आगामी, ये ऐसे लिखेंगे। अध्ययन आपका सही लिखा हुआ है, सी वाला राइट आपका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सेशन को एक बार शेयर जरूर करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है मेरे भाई, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताइएगा। अब देखिएगा थोड़ा सा एक प्रत्यय वाला नियम समझाता हूं। देखिए हमेशा याद रखना कि आ से कोई शब्द स्टार्ट, मतलब कोई शब्द स्टार्ट हुआ है आ की मात्रा से और उसका योग हो रहा है एक प्रत्यय के साथ, तो एक तो यहाँ पे चढ़ जाएगा, एक तो परिवर्तन यहाँ पे होगा, ये बड़ा में बदल जाएगा, ठीक है, और इसकी मात्रा इस पे चढ़ जाएगी। ये पहला नियम है, एक प्रत्यय का पहला नियम। और एक प्रत्यय का दूसरा नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि भैया कभी भी ई और ई के बाद अगर एक प्रत्यय आ रहा है तो इसकी मात्रा इस पे तो चढ़ेगी ही, ये दोनों मतलब इन दोनों में से जो भी होगा वो ए बन जाएगा। और अगर मान लो यहाँ पे ए लिखा हुआ है तब भी ये इसी में बदलेगा। ये हो गया दूसरा नियम। अब देखो तीसरा नियम क्या कहता है कि कभी भी उ और उ के बाद, मान लो उ और उ से स्टार्ट हो रहा है, मात्रा लगी हुई है या इससे शब्द स्टार्ट हो रहा है और एक प्रत्यय आपका लग रहा है, तो क्या होगा, इसका यहाँ पे चढ़ेगा मात्रा और ये जो है ये अ में बदल जाएगा। ये एक प्रत्यय का नियम होता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा अनुसंग, पहले शब्द क्या था, बोलो सर पहले था अनु प्लस संग, ठीक है, ओ सॉरी शब्द था अनुसंग, ठीक है। इसमें क्या किया गया, एक प्रत्यय लगाया गया तो ये आनुषंगिक बन गया, बोलो सर सही है। पहले क्या था, बोलो सर पहले अध्यात्म था, देखो अध्यात्म था, एक प्रत्यय लगाया गया तो ये आध्यात्मिक बन गया, ये भी सही है। ये दायित्व तो ये भी सही है। यहां पे क्या होगा, पहले क्या था, इतिहास था साहब, ठीक है, और इसमें एक प्रत्यय लगाया गया तो यहां पे क्या परिवर्तन आया, ये ए में बदलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ऐतिहासिक बनेगा। बोलो हाँ या ना। मतलब गलत कौन सा है, तो साहब ये वाला गलत है, सी आंसर राइट हो जाएगा। इसी तरह से जब आप भूगोल में क्या करोगे, भूगोल में जैसे ये भूगोल शब्द लिखा है, मैंने उल्टा लिख दिया था भूगोल, और यहाँ पे एक प्रत्यय लगाया तो ये क्या बन जाएगा, बोल सर ये भौगोलिक बनेगा, भौगोलिक। क्या समझ पाए, नहीं समझ पाए, क्लियर ना सभी को, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन कह रहा है कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो और पूछ रहा है यहाँ पे कौन सा कारक होगा, जरा बताइएगा कौन सा कारक होगा मेरे भाई। जल्दी जल्दी कमेंट करो यार, बहुत धीरे धीरे चलते हो, धीरे धीरे मत चला करो, शेयर वेयर मार दो क्लास को। देखिए अच्छा लाइक कितने किए हैं, कितने लोगों ने लाइक किया है, जरा देख लेता हूं। वाह मेरे शेरों, कितनी मोहब्बत है तुमको मुझसे, दिल गार्डन गार्डन हो गया, कसम से सच बता रहा हूं। मोगेम्बो होता तो बहुत खुश होता। चलो आ जाओ, आज तो ये भी काम नहीं कर रहा है। चलो, गरीबों के निमित्त मतलब के लिए, तो जिसके लिए क्रिया की जाए उसे क्या कहा जाता है साहब, उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। यहां गरीब क्या है, संप्रदान कारक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ चयन करें। अखाड़े में आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, जरा बताइएगा। सभी लोग बता दो, लाइक कर दिया, बहुत शानदार। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा क्वेश्चन है, सभी आंसर करना बढ़िया से। अब देखो कह रहा कुश्ती लड़ना, मुकाबले में खड़ा होना, विद्वानों में शामिल होना, सेना में भर्ती होना। तो अखाड़े में आ गए हो भैया, मतलब मुकाबले के लिए आप क्या हो गए हो, खड़े हो गए हो। क्वेश्चन कह रहा कि अंग छूना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अंग छूना।
अब देखो, प्रेम करना या प्रेम होना, प्रेम करना या प्रेम होना, इसका मतलब क्या होता है? इसके लिए एक मुहावरा बनता है, आंखें चार होना। आंखें चार होना मतलब दो आंखें तुम्हारी और दो आंखें उसकी, कितनी हो गई? चार हो गई। परेशान करना मतलब क्या हो गया? नाक पर सुपारी, नाक पर सुपारी तोड़ना, परेशान करना या लोहे के चने चबवाना। घृणा करना मतलब नाक भौं सिकोड़ना, नाक भौं सिकोड़ना। और अंग छूना, कसम खाना। डी वाला आंसर आपका राइट हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, बताइएगा। अनीक बोले तो सेना, इसको अनीकिनी के नाम से भी जाना जाता है, अनीकिनी कहा जाता है। दल भी बोला जाता है, क्या बोलेंगे कैंसर? दल भी कहा जाता है, उल्टे से लिख के देखो। चमू भी बोला जाता है, चमू बोल देंगे, ठीक है ना। इसको कटक भी कहा जाता है, कटक बोल देंगे। लश्कर बोला जाता है, लश्कर। वाहिनी के नाम से जाना जाता है, वाहिनी भी कहा जाता है, वाहिनी। दल बोला जाता है, ठीक है ना। अब घोड़े को क्या कहा जाता है? बोलो सर, घोड़े को वाजी। देखो, घोड़े को सबसे पहले तो अश्व, घोटक, वाजी, बाजी है, तुरंग, रविसुत, ये सब किसके हैं? घोड़े के नाम है। अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? अग्नि को कृषाणु कहा जाता है, हुतासन बोला जाता है, हुतासन। धनंजय भी कहा जाता है और धनंजय अर्जुन को भी कहा जाता है, ठीक है। वायु सखा भी कहा जाता है, वैस वानर भी कहा जाता है, रोहितासव के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अर्जुन को क्या बोलते हैं? अर्जुन को भैया सव्यसाची, ये दोनों हाथ से बाण धनुष चलाते हैं, ठीक है। अर्जुन को भी धनंजय कहा जाता है, कौन्तेय के नाम से भी जाना जाता है इनको। कर्ण को इन्होंने मारा था ना, इसलिए इनको कर्णारी बोला जाता है, ठीक है। और क्या बोलेंगे कैंसर? इनको कर्णारी कहा जाता है, वृहणलला कहा जाता है, पार्थ भी बोला जाता है, पार्थ, ठीक है। सहस्त्रार्जुन भी इनको कहा जाता है। सारे नाम याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम आएगा। मतलब स्क्रीनशॉट क्या लेना है, पीडीएफ मिल ही जाएगी आपको, मैं दे ही देता हूं, तो पीडीएफ मिल जाएगी, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जरा बताइएगा। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लो, स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया है तो ले लो, वरना पीडीएफ तो मैं दे ही दूंगा, डेली दे देता हूं। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जरा बताइएगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया, तुम्हारा यहाँ क्या काम है, विंध्याचल हरा भरा हो गया है, रमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। ये क्वेश्चन करा चुका हूं, ठीक है। अब देखो, ये वाला तो बात सही हो गई, विंध्याचल हरा भरा, ये भी बात सही है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, ये भी सही है। ये बताओ, भारत में अगर बात की जाए तो पानी का ही कुआं होता है भाई, पेट्रोल का थोड़ी होगा। तो बोले सर यहाँ पे क्या बोलेंगे, यह कुआं कैसे सूख गया, पानी का लगाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि भैया कि वह पानी से पौधों की सिंचाई कर रही है, पानी से नहीं करेगी तो डीजल से करेगी क्या, तो पानी से ही सिंचाई होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भविष्य काल कौन सा है, बताइएगा। इसमें कौन सा भविष्य काल है? अरे आराम से कर सकते हो यार, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ये क्या हो गया, बोलो सर ये सामान्य भविष्य हो गया। एकदम आसान क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। मैंने एक पेड़ काट लिया, देखो केवल क्रिया है, क्रिया के बाद कोई सहायक क्रिया वगैरह नहीं है, इसको क्या बोलेंगे कैंसर? ये सामान्य भूतकाल हो गया, ठीक है, सामान्य भूतकाल। मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, तो पढ़ने वाला ये क्रिया हो गई था, आपका पूर्ण भूत बन गया, ये बहुत पुरानी बात है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है भैया मैं आपका आभारी हूं, मतलब अभी भी आभारी हूं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बोलो सर यहां पे आपका क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्तमान काल होगा। कौन सा काल? तो पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, याद रखिएगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, स्पीड में जिस सभी लोग कमेंट करिएगा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? चलो, किस शब्द में तत्पुरुष समास है, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? महादेव, पंचवटी, ग्रंथ रत्न और ग्रहागत, बताइएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, हाँ जल्दी जल्दी बताओ। अरे विशाल मौर्य जी, क्लास बंद करनी हो बताओ, मैं 2 मिनट में बंद कर सकता हूं, आप बताओ तो क्या करना है।
जल्दी से। महादेव वह जो देवों में महान है, अर्थात कौन? अर्थात कौन? तो बोलो सर अर्थात शिव जी। पंचवटी, 5 वटों का समूह। ग्रंथ रत्न, क्या बोलेंगे? ग्रंथ रत्न, अर्थात आपका ग्रंथ रूपी रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। और उसके बाद कह रहा है ग्रह को आगत, ग्रह को आगत, इसका हो गया विग्रह। अब इनके देखते हैं कौन कौन से वो बनेंगे। ये किस में आ जाएगा? बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। पंचवटी किस में आएगा? द्विगु समास में आ जाएगा। ग्रंथ रत्न किस में आएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा, जहां पहला पद विशेषण होता है। और ये जो ग्रहागत है ये क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा तत्पुरुष होगा? को विभक्ति निकल रही, इसलिए क्या हो जाएगा? ये आपका कर्म तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट कह रहा है कि पकड़ने की इच्छा को क्या कहा जाता है, बताइएगा। जिगीषा का मतलब क्या होता है? जिगीषा, जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा जिगीषा कहलाती है। जिज्ञासा का मतलब क्या होता है? मारने या वध करने की इच्छा। क्या बोलेंगे? मारने या वध करने की इच्छा। इसको क्या बोलते हैं? बोलो सर इसको जिज्ञासा कहा जाता है। जगत्सा नहीं होता है। जिर्गिक्षा का मतलब क्या होता है? पकड़ने की इच्छा। क्या कहलाती है? बोलो सर इसको जिर्गिक्षा कहा जाता है। क्या सभी को क्लियर हुआ? एक बार बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे क्लियर हुआ या नहीं। हाँ जल्दी से बता दो। जिज्ञासा, देखिए इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब मैं इधर लिख देता हूं, समझिएगा। इसका मतलब होता है आप बोलोगे ऐसे, खाने या क्या कहेंगे? खाने या भक्षण करने की जो इच्छा होती है उसे आप क्या बोल सकते हो? जिघत्सा बोल सकते हो, ध्यान रखिएगा। वैसे बुभुक्षा का मतलब भी होता है खाने की इच्छा। आपकी सब राह देख रहे हैं। वाक्य में रेखांकित शब्द में सर्वनाम कौन सा होगा, बताना है आपको। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहीं भी मिल जाए, ऐसे कौन, क्या, कहां, कैसे, किसको। नहीं अगर याद हो रहा है तो शादी कर लेना, याद हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम ऐसे मिलेंगे आपको, जो सो, जो करोगे सो भरोगे, जैसा किया है वैसा भरना पड़ेगा, जहां आज तुम खड़े हो वहां कल पानी हुआ करता था, ठीक है, जहां वहां, जब तुम आओगे तब हम चलेंगे, तो जब तब ऐसे शब्द मिलेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? यह, वह, वो, वे, ये निश्चयवाचक हो गए। निजवाचक सर्वनाम जब कोई कर्ता अपने द्वारा कोई काम करता है, जैसे अपने आप, स्वयं, स्वतः और खुद, ऐसे शब्द जहां भी मिल जाए निजवाचक सर्वनाम, मतलब कर्ता के द्वारा जब कोई काम अपने द्वारा स्वयं द्वारा किया जाता है तब। अब कह रहा है आपकी सब राह देख रहे होंगे, तो आपकी राह देख रहे हैं, इसका मतलब यहां क्या है? बोलो सर यहां पे आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ये क्या है? कहेंगे सर ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या ऑप्शन में कहीं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है? नहीं है। इसका मतलब हम आंसर क्या करेंगे? नन ऑफ दिस। इसका मतलब इसमें सबको आंसर मिलेगा। क्लियर हुआ? वाह आदर्श पांडे जी, बहुत बढ़िया, शानदार। अगला कह रहा है उद्यम का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? पश्चिम का क्या होता है? बोलो सर पश्चिम का पूर्व होता है, या फिर आप प्राची भी कर सकते हो विलोम, ठीक है। उसके बाद कह रहा कर्मण्य का क्या हो जाएगा? बोलो सर कर्मण्य का अकर्मण्य हो जाएगा, ठीक है। उद्यम का बेसिकली क्या होता है? बोलो सर उद्यम का निरुद्यम होता है। क्या होता है? निरुद्यम होता है। बचा कौन सा साहब? अब एक तो आलस्य है और एक अकर्मण्य। अकर्मण्य का मतलब क्या होता है? अकर्मण्य का मतलब ये होता है कि जो अपने काम को नहीं समझता हो। तो यहां पे जो सबसे सटीक आंसर होगा वो क्या होगा? आलस्य हो जाएगा। बी वाला आंसर सभी लोग कर दीजिएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा कि दक्षिण का विलोम क्या होगा, कोई बताएगा? तो दक्षता का क्या हो जाएगा? बोलो सर अदक्षता। पूर्व का मैं बता चुका हूं आपको क्या होगा? पश्चिम होगा। और अगर पश्चिम ना हो
तब क्या करेंगे, तब आप यहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रतीची कर सकते हैं। ठीक है, पश्चिम का क्या होगा, पश्चिम का पूर्व हो जाएगा, अभी बताया मैंने, पूर्व या प्राची। बचा कौन सा, वाम। वाम किसको कहते हैं, उत्तर को। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो सर या तो वाम कर दीजिएगा, या वाम करिएगा या उत्तर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वाम आंसर राइट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर को ही वाम कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, आंसर करो, स्पीड में आंसर करो यार। सम्राट का स्त्रीलिंग क्या होगा, कई बार मैंने बताया कर्ता का स्त्रीलिंग पूछे तो आप क्या बताओगे, कर्ता का स्त्रीलिंग कर्तरी होता है। दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, बोलो सर दाता का स्त्रीलिंग दात्री होता है। विधाता का स्त्रीलिंग भी आपको बताया है कई बार, विधाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, बोलो सर विधात्री होता है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक है, धाता का स्त्रीलिंग क्या होता है, बोलो सर धाता का स्त्रीलिंग धात्री होता है। अच्छा साहब, बादशाह का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो बोलो सर बादशाह का पूछे तो बेगम हो जाएगा, क्या होगा, बोलो सर बेगम हो जाएगा। अच्छा जी, राजा का रानी होता है, बहुत बढ़िया। फिर सम्राट का क्या होगा, कहें सम्राट। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे कि मुझे बताना वीर का स्त्रीलिंग क्या होगा, तो आप क्या कहोगे, वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। ठीक है, पंडित का पंडिताइन, ठाकुर का ठाकुराइन, और सम्राट का क्या होता है, सम्राज्ञी होता है। डी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से तलवार का पर्यायवाची क्या होगा, ये तो पूछ रहे हैं ना। तलवार को क्या कहा जाता है, बोलो सर तलवार को सबसे पहले तो कलवार बोलेंगे। तलवार को कृपाण भी कहा जाता है, कृपाण, कृपाण ध्यान रखिएगा। चंद्रहास भी बोलते हैं इसको, चंद्रहास, चंद्रहास। खड़ग भी बोला जाता है, क्या कहेंगे, खड़ग, खड़ग कहा जाता है, खड़ग। असी भी बोला जाता है, असी। और शमशीर भी कहा जाता है इसको, शमशीर बोलते हैं। ठीक है, बचा कौन सा यहाँ पे, बोलो सर कृपाण आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट कर दीजिएगा। सरोवर का मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर ये तालाब का पर्यायवाची। तालाब बोले तो जलाशय की बात कर रहा है, जिसमें पद्माकर आता है आपका, क्या बोलेंगे इसको, पद्माकर भी कहा जाता है, पद्माकर। ठीक है, केवल सर भी बोलते हैं इसको, पुष्कर भी इसको कहा जाता है। पुष्कर का तद्भव पोखर होता है, कई जगहों पे इसको पोखरा भी बोला जाता है, पोखरा। सरसी भी इसको कहा जाता है, क्या कहेंगे, सरसी भी कहा जाता है। बचा कौन सा, क्षीर। क्षीर का मतलब क्या हो गया, बोलो सर क्षीर का मतलब यहाँ पे दूध की बात कर रहा है। वैसे क्षीर का तद्भव क्या होता है, खीर होता है, दूध की बात कर रहा है। दूध को स्तन्य भी बोलते हैं, ठीक है, स्तन्य बोलते हैं। इसको गोरस भी कहा जाता है, दूध को क्या बोलेंगे, गोरस भी कहा जाता है। दूध को पयो के नाम से भी जाना जाता है, दूध को अमृत भी कह दिया जाता है। अब बचा पीड़ा। पीड़ा का मतलब क्या होगा, बोलो सर पीड़ा मतलब वेदना की बात कर रहा है, संताप की बात कर रहा है, संताप की। दर्द की बात कर रहा है, दर्द की बात कर रहा है। करुणा की बात कर रहा है, करुण की बात कर रहा है। ये सब पीड़ा के पर्यायवाची हो गए। क्लियर हुआ सभी को, स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना पीडीएफ तो मैं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। दुख दर्द हो गया, पीड़ा की बात कर रहा है। अगला देखिएगा, कौन सा वाक्य प्राविशेषण का उदाहरण है। प्राविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है, जिसको अंतर्निहित विशेषण भी कहा जाता है। ले लो भैया स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ दूंगा, पीडीएफ ही ले लेना पूरी, स्क्रीनशॉट क्या करोगे, पीडीएफ ले लेना, नोट्स बना लेना अपना अगर बनाना चाहना तो। चलो आगे आ जाओ, यहां देखो क्या कह रहा है, प्राविशेषण की बात कर रहा है। तो मेरा लड़का आलसी है, ये कौन सा हो गया, बोले सर ये आपका गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है, कहें सर केवल गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण हो गया। ठीक है, गुणवाचक विशेषण। यहां क्या कह रहा है, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर। अब देखो यहां नौकर है, ये संज्ञा है, ठीक है, और ये क्या है, सर्वनाम है। आपको पता है संज्ञा के ठीक पहले, मतलब सर्वनाम के ठीक बाद संज्ञा आ जाए तो इसको क्या बोलते हैं, इसको सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं। सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण हो गया ये। ठीक है, जैसा देश वैसा भेष, देश की विशेषता जैसा, ये भी सार्वनामिक विशेषण हो गया। कह रहा कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। सेब क्या है, विशेष से इसकी विशेषता बताई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो नए बच्चे हैं। अब इसकी विशेषता क्या बताई जा रही, लाल। लाल क्या हो गया, बोलो सर विशेषण हो गया। कभी कभी जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, कैसा लाल, तो बोल रहा है सिंदूरी लाल। ये क्या हो गया, बोलो सर इसको प्राविशेषण कहा जाता है, प्राविशेषण। इसी को अंतर्निहित विशेषण कहा जाता है, इसी को पूर्व वाला विशेषण कहा जाता है। अब ये कश्मीरी जो शब्द है ये भी विशेषण है, ये भी क्या है, बोलो सर ये भी विशेषण है। अगर आपसे पूछा जाए ये कौन सा विशेषण है, तो आप क्या कहोगे, ये जो कश्मीरी है, ये देखो आंसर तो हो गया डी वाला राइट। अब ये जो कश्मीरी है, कश्मीरी हो गया, जापानी हो गया, हिंदुस्तानी हो गया, भारतीय हो गया, बिहारी हो गया, लखनवी हो गया, ऐसे शब्द
बंगाली हो गया, ये जो शब्द हैं इनको क्या कहा जाता है? बोले सर इनको आप व्यक्तिवाचक विशेषण बोलोगे। ये व्यक्तिवाचक विशेषण है, या फिर अगर व्यक्तिवाचक ऑप्शन में ना हो तो स्थानवाचक कर दीजिएगा, और अगर स्थानवाचक नहीं हुआ तब क्या होगा? गुणवाचक होगा। क्या आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि वह हमेशा नहाया धोया रहता है, यहां पे समास कौन सा होगा बताइएगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन ढेर सारे हैं आज और टाइम हो गया 48 मिनट हो गया है। मतलब हमारे पास कितना बचा है? बोले सर हमारे पास 48 मिनट हो गया, 12 मिनट बचा है, जल्दी खल्लास करना है। तो इसको जब विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा? बोले सर नहाया, पहले नहाया, उसके बाद क्या किया भाई? अपना अंडरवियर कच्चा बनियान धोएगा नहीं धोएगा? तो नहाया और धोया, नहाया और धोया, तो एक दूसरे को समाहित कर रहे हैं। मतलब यहां क्या बोलेंगे? कहेंगे सर यहां पे समाहार द्वंद्व हो सकता है। समाहार द्वंद्व जो एक दूसरे के पूरक शब्द होते हैं, समाहित, दाल रोटी दाल चावल ऐसे शब्द, तो ये द्वंद्व समास हो जाएगा। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, आपको पता होगा। एक कौन सा? बोले सर एक इतरेतर द्वंद्व होता है, जहां पे जोड़ीदार मिल जाए, भगवान के सिंगल, राम लक्ष्मण माता पिता ऐसे शब्द इतरेतर द्वंद्व हो गए। जहां पे आपको समाहार वाले मिल जाए, समाहार द्वंद्व हो जाएंगे, घास फूस रुपया पैसा कपड़ा लत्ता। और जहां पे एक दूसरे के विलोम शब्द मिल जाए वो वैकल्पिक द्वंद्व होता है। इन दोनों का विग्रह करेंगे तो और निकलेगा, इसका विग्रह करेंगे तो या निकलता है। ठीक है। क्वेश्चन अगला कह रहा है इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, कौन सा होगा? अब आपने कहा आज के भारत में आलसियों की भीड़ है, आलसियों की भीड़, तो ये देखो बदल गया। आपने कहा बहुत सारी लिपियां लिखी जाती हैं, ये देखो लिपि से लिपियां हो गया, बहुवचन बन गया। आपने कहा दीवार से दीवारें हो गया, दीवारें, ये भी बदल गया। क्या जल को बदल पाओगे? नहीं बदल पाओगे। तो जब जल को नहीं बदल पाओगे तो ये क्या हो गया? जितनी भी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं वो बदलती नहीं। एक वचन में आएगा, सदैव एक वचन। कैसा शब्द है? बोलो सर सदैव एक वचन वाला शब्द है, एक वचन, समझ गए? पुल्लिंग, सदैव पुल्लिंग, एक वचन। कह रहा है सही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का शब्द बताएगा कौन सा सही होगा। सही की बात कर रहा है, शुद्ध की बात कर रहा है, जो शुद्ध हो वो बताएगा। प्रौढ़ का प्रौढ़ा, भावज का भौजाई, कौवा का कौवी और राक्षस का राक्षसी। चलो जी जल्दी जल्दी छापेंगे सभी लोग, स्पीड में आंसर बताइएगा। तेरे नैना, गाना सुना है ना, तेरे नैना तेरे नैना। चलो 1 मिनट का समय दीजिएगा। चलिए बताएंगे सभी लोग। अब देखो यहां पे भावज जो है ना, देखिए जब आप भाई का स्त्रीलिंग बनाते हो तो एक तो भाई का स्त्रीलिंग भाभी भी बनता है, क्या बनता है? भाभी बनता है, और भावज बनता है। भौजाई क्या बोलेंगे? भैया की, भैया की भौजाई। अगर भैया आपने कहा है तो भैया की भौजाई, और भाई की भावज या आपके भाभी बोलते हैं। ठीक है। कौवा का क्या होगा? कौवा का कौवी नहीं होता, कौवा का मादा कौवा होता है, मादा कौवा। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रौढ़ का क्या हो जाएगा? प्रौढ़ा होता है, ये सही है। और राक्षस का राक्षसी, ये भी सही है। तो यहाँ पे 2 सही है, मतलब यहाँ पे आप कह सकते हो ए और डी दोनों क्या है? सही है। ये थोड़ा सा मिस्टेक वाला मामला आ गया, इसमें ऑप्शन थोड़ा अलग तरीके से दिए हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन ऐसे दिया था एक और डी, एक और बी ऐसे करके, लेकिन ये ऐसे ही डाल दिया टाइपिंग करके। कह रहा निम्नलिखित में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो भाववाच्य का उदाहरण नहीं है? जरा बताइएगा। आ जाओ देखते हैं, एक बार शेयर कर देना यार क्लास को। भाववाच्य का मतलब जानते हो? कल मैंने बताया था आपको। देखिए पहली कंडीशन ये होती कि कर्ता होगा वाक्य में, कर्ता के साथ में क्या होगा? या तो से विभक्ति होगी या के द्वारा विभक्ति होगी, और हमेशा अकर्मक क्रिया होगी, मतलब कर्म नहीं होगा क्रिया के साथ। और दूसरी कंडीशन
दूसरी अकर्मक क्रिया होगी, केवल अकर्मक क्रिया। आरओ की भी क्लास होती है यार 9 बजे, आप लोग आ जाया करो, पढ़ लिया करो। आओ जाओ देखते हैं। मुझसे चला नहीं जाता, कह रहा मुझ है से चला नहीं जाता, अकर्मक क्रिया है चलना, ये भाववाच्य हो गया। मुझसे बैठा नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। राम से टहला नहीं जाता, भाववाच्य हो गया। आम क्या है यहां पे, कर्म है, और उसके बाद क्या है, क्रिया है। ठीक है, आंसर सी वाला राइट हो जाएगा। ये कौन सा है, कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, दूसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि भैया कर्म होगा और कर्म के बाद क्रिया होगी, मतलब यहाँ पे कर्ता वर्ता नहीं होगा। तो अगर नहीं है तो फिर ये ऐसे हो जाएगा। एक कंडीशन और होती है जिसमें कर्ता शामिल होता है, तो वो कंडीशन मैंने बताई थी, कल वाली क्लास में देखना। परमात्मा की कृपा सर्वत्र व्याप्त है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो व्याप्त है, ये क्या हो गई, बोल सर ये क्रिया है, व्याप्त होना क्रिया है। क्रिया की विशेषता बता रहा है सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सभी जगह, सभी जगह। मतलब ये क्या कर रहा है, स्थान की बात कर रहा है। तो जब स्थान की बात करें क्रिया के बताने में, क्रिया की होने का स्थान बताए, तो वहां क्या होता है, वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। कह रहा कि भैया कौआ शब्द का पर्यायवाची इसमें से नहीं है। अब कौआ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है जरा बताइएगा, मैं तब तक इसका पोस्टमार्टम करता हूं। कौआ को भैया काक कहा जाता है, काका कहा जाता है, काग कहा जाता है, काग बोलते हैं इसको, वायस भी बोला जाता है, पिसुन भी कहा जाता है। क्या बोलेंगे, पिसुन कहते हैं, कारठ भी कहते हैं इसको, पिसुन भी कहते हैं, लेकिन इसको कास नहीं कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। बोलो क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ यार, स्लोली स्लोली मत चलो भाई, ऐसे चलोगे कैसे काम चलेगा। चलिए क्लियर, अच्छा साहब। उसके बाद क्या कह रहा है देखिएगा, वैदेही वनवास के रचनाकार कौन है जरा बताइएगा। अब देखो महादेवी की बात करोगे तो महादेवी की एक रचना है यामा, जिसके लिए इनको क्या मिला था, 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, खूब पता है आपको। इनकी एक रचना है दीप शिखा, इनकी एक रचना है निहार, इनकी एक रचना है नीरजा, इनकी एक रचना है गिल्लू, इनकी एक रचना है स्मृति की रेखाएं, इनकी एक रचना है अतीत के चलचित्र, इनकी एक रचना है मेरा परिवार, मेरा परिवार। ठीक है, उसके बाद ये जो वैदेही वनवास है ये किसकी है, तो बोलो सर ये अयोध्या सिंह उपाध्याय उर्फ हरिओंद साहब की है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, चलो जी आगे आ जाओ। कंचन का पर्यायवाची क्या होता है बताइएगा, कंचन का पर्यायवाची बताना है। अब कंचन को जानते हो क्या कहते हैं, सोना कहते हैं, बाबू वाला नहीं, स्वर्ण की बात कर रहा है, जिसको हम हिरण्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिरण्य बोला जाता है, कलधौत भी कहा जाता है, कलधौत। ठीक है, इसको जातरूप के नाम से भी जानते हैं, माफ कीजिएगा, इसको हाटक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कुंदन के नाम से भी जाना जाता है, कनक भी बोला जाता है इसको, पुष्कल भी कहा जाता है, पुष्कल याद रखिएगा, पुष्कल भी कहा जाता है। रूपक नहीं बोलते, रूपक चांदी को कहा जाता है। ठीक है, नहीं पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दो चट्टानें किसकी रचना है, कोई बताएगा। 1968 में, हाँ 1968 के दशक में इनको इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार इसी के लिए दिया गया था। किसकी रचना है बताइएगा। ये जो माखनलाल चतुर्वेदी है ना, इनकी एक रचना आई थी जिसका नाम है हिम तरंगिणी। क्या नाम है, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी के लिए 1955 में इनको क्या दिया गया था, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। इनकी एक रचना है जिसका नाम है हिम किरीटनी, जिसका नाम है हिम किरीटनी। ये याद रखिएगा, रचनाएं पूछी जाती हैं, हिम किरीटनी। ठीक है, उसके बाद इनकी एक रचना है जिसका नाम है युग चरण, कई जगहों पे युग चरण मिलता है।
इनकी एक रचना है जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा। पुष्प की अभिलाषा, ठीक है। और दो चट्टानें किसकी रचना है, जिनकी रचना का नाम है मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ठीक है, ये हैं आपके हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी, अभिषेक बच्चन के दादाजी। अगला कह रहा कि कामदेव का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है, जरा बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। मरीच किसे कहा जाता है मेरे भाई, मरीच कहा जाता है किरण को। अंशु बोलते हैं जिसको, जिसको क्या बोलेंगे, दीप्ति बोला जाता है, मयूख बोला जाता है, ठीक है, मयूख बोलते हैं, अंश बोलते हैं, आभा बोलते हैं, प्रभा भी बोल दिया जाता है, माफ कीजिएगा, रश्मि भी बोला जाता है, अर्च भी बोला जाता है। अच्छा, कौन सा नहीं है पूछा था। कामदेव के पर्यायवाची क्या बोलेंगे, मनोज तो खैर इनको कहा ही जाता है, अतन भी बोला जाता है, अनंग भी बोला जाता है, अनंग, कंदर्प भी कहा जाता है, कुसुमाकर बोलते हैं इनको, पुष्पासव कहा जाता है, पुष्पधनवा कहा जाता है, मार बोलते हैं इनको, रति के पति हैं इसलिए रतिपति कहा जाता है, प्रद्युम्न के नाम से भी जाना जाता है इनको, प्रद्युम्न, ठीक है। सॉरी, ये किसके हैं सब, ये कामदेव साहब के हैं। तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या, अभी छुट्टी नहीं मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ये आपका होमवर्क है, लो जी भैया मिल गई छुट्टी, ये होमवर्क है। मैं कल वाले होमवर्क का आंसर नहीं ला पाया, लेकिन इस वाले क्या कहते हैं, इस वाले का मैं कल आपको आंसर लाऊंगा, और आप लोगों ने जितने लोग कमेंट करोगे उनकी कमेंट भी मैं स्क्रीनशॉट पे दिखाऊंगा, कितने लोगों ने सही किया है और कितने लोगों ने आंसर गलत किया है। तो इसका आंसर मुझे जरूर बताएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। चलिए, और ये भी बताइएगा कौन सी संधि है।